हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द SCNT, दैट इज सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, यहाँ पर सिंपली जिसको हम न्यूक्लियर ट्रांसफर मेथड बोलते हैं। ठीक है, एंड ये हम करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक लाइवस्टॉक के रिलेटेड। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात करें तो न्यूक्लियर ट्रांसफर बोल लो या फिर SCNT बोल लो, जिसको हम सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर बोलते हैं, तो ये सेम ही चीज़ है। तो SCNT क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट न्यूक्लियर ट्रांसफर, दैट इज न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करते हैं। एक एनिमल का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे किसमें? दूसरे वाले सेल के अंदर। ठीक है, अब जो दूसरा वाला सेल होगा वो कैसा होगा? ई न्यूक्लिएटेड होगा, क्योंकि सेल के अंदर तो पहले से न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अगर हमें दूसरा न्यूक्लियस डालना है तो हम क्या करेंगे? जो पहला वाला है उसको हम रिमूव कर देंगे एंड जो हमारा वाला जो अच्छा वाला है उसको उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ई न्यूक्लिएटेड एक सेल क्या होता है? वो सेल होता है जिसमें से कि न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। अब मेन बात ये है कि ये प्रोसेस किया क्यों जाता है, क्या नीड है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं? तो सबसे पहला आता है सुपीरियर मीट क्वालिटी। अगर आपको अच्छी मीट क्वालिटी चाहिए किसी एनिमल में, तो आप जो अच्छा वाला जो न्यूक्लियस है उस एनिमल से निकाल के आप दूसरे में डाल सकते हो। दूसरा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए, डिसीज रेजिस्टेंट एनिमल्स बनाने के लिए, देन टू प्रिजर्व द जेनेटिक्स ऑफ द रेयर जो हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं उनकी, देन रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसीजर की। सो द फर्स्ट स्टेप इन न्यूक्लियर ट्रांसफ़र इज़ द डोनर सेल प्रिपरेशन। ठीक है, जो डोनर सेल है, जो मतलब जिसका न्यूक्लियस हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, उसको हम पहले प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे द फर्स्ट स्टेप इज़ सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। अब जो भी हमारे सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है, उनको हम कलेक्ट करेंगे डोनर एनिमल से। ठीक है, जिनसे हमने ट्रांसफ़र करना है लेकर दूसरे एनिमल के अंदर। इसमें हम जो कॉमनली यूज़ जो सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं, वो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, जो कि स्किन के सेल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ट्रांसजीन इंसर्शन। ट्रांसजीन इंसर्शन में हम क्या करते हैं? जो भी हमारा डिज़ायर्ड जीन है, मतलब जिसको हम ट्रांसजीन बोलते हैं, उसको हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे इन द जीनोम ऑफ द सोमैटिक सेल। मतलब ये हमारा अगर ये हमारा डोनर सेल है, ठीक है, इस डोनर सेल के अंदर हम क्या करेंगे? ट्रांसजीन को इंसर्ट करेंगे, इसके जीनोम के अंदर हम ट्रांसजीन को इंसर्ट करेंगे। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना है। ठीक है, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है। तो अगर हम ऐसा बना रहे हैं तो हम कोई ना कोई तो रीज़न होगा, इसलिए हम बना रहे हैं। मतलब जिस जिस डोनर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो हमें दूसरे सेल के दूसरे वाले एनिमल के अंदर भी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक एनिमल है तो उसमें मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ देखूँगी ना कि ऐसा कौन सा जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी हाई मिल्क प्रोडक्शन इन दैट एनिमल। तो जब मुझे वो जीन मिलेगा, मैं क्या करूँगी? उस जीन से मैं ट्रांसजेनिक एनिमल बनाऊँगी, ताकि जो बाकी वाले जो एनिमल्स हैं वो भी हाई मिल्क प्रोडक्शन कर पाएँ। ठीक है, तो अभी जो सोमैटिक सेल हम ट्रांसफ़र, मतलब ये जो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं, इसमें भी तो कोई ना कोई क्वालिटी होगी, कुछ ना कुछ करना होगा, इसलिए तो कर रहे हैं। जो सोमैटिक सेल है उसके अंदर हम ट्रांसजीन के इंसर्शन करते हैं, एंड ये आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हो। जैसे माइक्रो इंजेक्शन हो गया, जिससे कि हम क्या करते हैं? डायरेक्टली हम इंजेक्ट करते हैं डीएनए को इनटू दी सेल न्यूक्लियस के अंदर। ऑल्सो यूज़ वायरल वेक्टर्स। ठीक है, जिसमें कि हम मॉडिफाइड वायरसेस को यूज़ करते हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर डिलीवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोपोरेशन यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं सेल मेम्ब्रेन को परमेबल बनाने के लिए, ताकि वो जो फॉरेन डीएनए है वो अपने अंदर ले ले। इसमें क्या होता है कि जब हम हीट शॉक देते हैं, ठीक है, तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, एंड उन पोर्स के थ्रू हमारा जो फॉरेन डीएनए होता है वो सेल के अंदर चले जाता है। तो कोई भी मेथड यू कैन यूज़ टू इंसर्ट द ट्रांसजीन, ठीक है, टू इंसर्ट द फॉरेन डीएनए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन। अब हमने वो सेल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि उनके अंदर जो हमारा ट्रांसजीन है वो गया है कि नहीं गया। सेल्स ने सक्सेसफुली जो फॉरेन डीएनए है वो लिया है कि नहीं लिया है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फ्लोरेसेंट मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्लियरली पता चल जाएगा कि इफ़ द सेल्स हैव टेकन द फॉरेन डीएनए और नॉट। ठीक है, एंड
These transgenic cells are then cultured and then expanded in vitro. फिर इन सेल्स को हम कल्चर करेंगे ताकि ये एक्सपैंड हो जाए। अब सेकंड स्टेप होता है इन्यूक्लिएशन का। इन्यूक्लिएशन में हम क्या करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ी थी कि हम एक जो सोमैटिक सेल से जो न्यूक्लियस होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं इन्यूक्लिएटेड सेल के अंदर। तो अब हमने इन्यूक्लिएशन वाला सेल भी प्रिपेयर करना है, मतलब जो रेसिपिएंट हमारा सेल होगा उसको भी तो हमने प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम oocyte कलेक्ट कर लेंगे, दैट इज़ जो मैच्योर oocyte है, मतलब जो एग सेल्स हैं उनको हम डोनर फीमेल से हार्वेस्ट कर लेंगे। ये हम कब करते हैं, ये हम करते हैं मेटाफेज़ सेकंड स्टेज में ऑफ मियोसिस, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्टेज में हम oocyte कलेक्शन करते हैं। मेटाफेज़ सेकंड स्टेज ऑफ मियोसिस, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होते हैं हमारे सेल्स। जो भी oocyte होगा उसको हम एक प्लेस पे होल्ड करके रखेंगे यूजिंग अ होल्डिंग पिपेट। देन एक फाइन नीडल की या पाइपेट की मदद से जो भी उसका उस सेल का जो न्यूक्लियस है उसको रिमूव कर देंगे, मतलब जो oocyte से जो न्यूक्लियस है उसको रिमूव कर देंगे एंड हमारे पास क्या बचेगा, एक इन्यूक्लिएटेड एग सेल बचेगा, ठीक है। अब हमारा इन्यूक्लिएटेड वाला सेल भी रेडी है, हमारा डोनर वाला सेल भी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र करेंगे। अब न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के टेक्निक्स क्या-क्या होती है, इसके भी डिफरेंट टेक्निक्स होती है। सबसे पहला इज़ इलेक्ट्रोफ्यूजन। जो इन्यूक्लिएटेड oocyte है एंड जो डोनर सेल है, इन्यूक्लिएटेड सेल है एंड जो हमारा डोनर सोमैटिक सेल्स उनको हम क्लोज कॉन्टैक्ट में लाएंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी इनकी मेम्ब्रेन्स हैं दोनों सेल्स की वो फ्यूज़ हो जाएंगी एंड इट विल अलो द सोमैटिक सेल न्यूक्लियस टू एंटर इनटू द oocyte इन द इन्यूक्लिएटेड वाले सेल में। द अदर मेथड यू कैन यूज़ इज़ माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें कि जो न्यूक्लियस है सोमैटिक सेल का उसको डायरेक्टली आप इंजेक्ट करोगे इन्यूक्लिएटेड oocyte के अंदर यूजिंग अ फाइन नीडल। तो एनी मेथड यू कैन यूज़। न्यूक्लियस है वो ट्रांसफ़र हो चुका है हमारे इन्यूक्लिएटेड सेल के अंदर। अब उसकी एक्टिवेशन कराना भी ज़रूरी है। एक्टिवेशन कराना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या है, जीन है, ट्रांसजीन है। अब जब तक एक्टिवेशन नहीं होगी तो वो काम कैसे करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन जो है वो करवाना ज़रूरी है ताकि डिवीजन स्टार्ट हो उसके अंदर। एंड एक्टिवेशन यू कैन इंड्यूस इट केमिकली, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकली की भी उसको कर सकते हैं। अगर केमिकली करना है तो यू कैन यूज़ कैल्शियम आयनोफोर्स या फिर स्ट्रोंशियम क्लोराइड। अगर इलेक्ट्रिकली करना है तो इलेक्ट्रिक पल्स देकर भी डिवीजन स्टार्ट कराई जा सकती है। नेक्स्ट इज़ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब क्या होगा कि जो भी हमारा एक्टिवेटेड oocyte है उसको हम कल्चर करेंगे सूटेबल मीडियम के अंदर ताकि उसकी डेवलपमेंट हो। जो भी उसकी नीड्स हैं, जो भी प्रॉपर कंडीशंस हैं वो उसको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो फर्दर डेवलप एंड ग्रो करे। एंड जो एम्ब्रियो है फिर उसमें बहुत सारी फर्दर सेल डिविजन्स होंगी जिससे एक सिंगल सेल ज़ाइगोट जो है वो मल्टी सेलुलर ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो इम्प्लांटेशन करेंगे हम सुरोगेट मदर के अंदर, तो जो भी डेवलप ब्लास्टोसिस्ट है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे यूट्रस ऑफ द सुरोगेट मदर एंड द ट्रांसफ़र इज टिपिकली डन थ्रू सर्जरी और थ्रू नॉन सर्जिकल मेथड्स एंड द सुरोगेट मदर कैरीज द प्रेगनेंसी। नाउ नेक्स्ट इज बर्थ एंड स्क्रीनिंग। अब बर्थ ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, नाउ जो सुरोगेट मदर है शी विल गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग जिसमें पोटेंशियली जो कि पोटेंशियली ट्रांसजेनिक है। मतलब अब इसके अंदर वो सारे ट्रेट्स होंगे जो हमने इंसर्ट किए थे, जो हम चाहते थे वही ट्रेट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन स्क्रीनिंग फॉर ट्रांसजीन, डीएनए फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग इज एनालाइज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसजीन। अब जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है अब उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि ये चीज़ पता लगाई जा सके कि जो इसमें जो हमने ट्रांसजीन जो हमने ट्रांसफ़र किया था, इंसर्ट किया था, क्या इसमें वो उसकी प्रेजेंस है या फिर नहीं है। एंड ये हम कैसे करते हैं, दिस इज़ यूजुअली डन यूजिंग द पीसीआर दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर सडन ब्लॉटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड ये दोनों चीज़ें क्या होती है इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसजीन इज़ ऑल्सो एक्सेस्ड टू इंश्योर इट्स फंक्शंस और as intended. This can involve various techniques including the RT-PCR, Western blotting and phenotypic analysis. या फिर और भी टेक्निक से आप ये चीज़ पता लगा सकते हो कि वैसे फंक्शन है उसमें या नहीं है। इसमें आप RT-PCR भी कर सकते हैं, दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी यू कैन यूज़, फिनोटिपिक एनालिसिस ऑल्सो वर्क्स, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ SCND is done. So if you like this video, please subscribe to my channel and thank you so much for watching.